राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पंचायत निकाय चुनाव में देरी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की फटकार पर कहा कि इसकी जिम्मेदार तो सरकार है और दूसरे जिम्मेदार अधिकारी भी हैं जो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। अधिकारियों को तो नियमानुसार काम करना ही चाहिए। कभी चुनाव में देरी नहीं हुई, आज जबरदस्ती तानाशाही करके चुनाव में देरी की जा रही है। वोटर लिस्ट प्रकाशन की जो बात सामने आ रही है तो एसआईआर के तहत पूरी मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो चुका है। फरवरी में ही नई लिस्ट बनी, उससे आप क्यों चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं? क्योंकि आप वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि आज सरकार की स्थिति सही नहीं है, वे जनता के बीच जा नहीं सकते। हाईकोर्ट फटकार लगा रहा है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि इन चुनावों में देरी करके वे जताना चाहते हैं कि जनता की क्या प्रतिक्रिया होगी ताकि आगामी चुनावों को भी टाल सके। इसको लेकर हाईकोर्ट ने जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और सचिव है उनको अवमानना का नोटिस दिया है, किस तरह देखते हैं? देखिए, इसकी जिम्मेदार तो सरकार है और दूसरे जिम्मेदार अधिकारी भी हैं जो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। अधिकारियों को तो संविधान सम्मत काम करना चाहिए ना, नियमानुसार काम करना चाहिए ना। जब 73वां 74वां संशोधन हो गया उसके बाद कभी भी चुनाव डिले नहीं हुए। कोविड में डिले हुए तो भी सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से हुए और आज जबरदस्ती तानाशाही करके चुनावों को डिले किया जा रहा है। वोटर लिस्ट प्रकाशन की जहां बात आ रही है तो एसआईआर में सारी लिस्टों का जो है शुद्धिकरण हो तो गया। एक एक लिस्ट जो है नई बनी है, अभी फरवरी में ही बनी है, उस लिस्ट से आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो? आप क्यों अलग से दूसरी वोटिंग लिस्ट से चुनाव कराना चाहते हो? क्योंकि वोटर लिस्ट में आप फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि आज सरकार की स्थिति सही नहीं है, जनता के बीच में जा नहीं सकते, इसलिए डिले कराना चाहते हैं। तो यानी कि हाईकोर्ट फटकार लगा रहा है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है और संविधान के विरुद्ध ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से सरकार की तानाशाही है और ये सब जो है डबल इंजन की सहमति है। इसमें दोनों इंजन जो है मिलके ही चल रहे हैं। दोनों की एक ही मंशा है कि संविधान को किस प्रकार से कमजोर किया जाए। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि इन लोगों की मंशा ये है कि इन्हीं चुनावों में थोड़ा सा करके देखो कि जनता का क्या रिएक्शन आता है। तो ये आने वाले समय में हो सकता है एमपी एमएलए के चुनाव भी इसी प्रकार से डिले करें। तो ये मंशा इस सरकार की साफ नहीं।